हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ जापान के बारे में, जो आपने अभी तक किसी से नहीं सुना होगा। जैसे अगर कहीं मैं आपको अपने पर्सनल थॉट्स बताना चाहता हूँ, जो मेरे साथ होता है अक्सर, बहुत ज़्यादातर होता है। जैसे सुबह सुबह मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे जैसे काफ़ी सारे जैसे मिल जाते हैं, लड़कियाँ वड़कियाँ मिल जाती हैं। तो सुबह सुबह तो शायद स्कूल की लड़कियाँ तो शायद फ्रीली देख भी लेती, बातें बातें वो आगे पीछे घूम भी जाती, बातें बातें कर लेती है। लेकिन जैसे मैं कभी बाहर जा रहा हूँ, अभी ऑफिस टाइम को छोड़ के जैसे कहीं बाहर जाना है और बाहर घूमने गया, मैं अकेला घूमने जा रहा हूँ या वो शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तब क्या होता है कि कुछ अगर मुझे कहीं पे कोई जैसे किसी ने मुझे नोटिस किया, देखा, जैसे लड़कियां अगर देखती है ना एक दूसरे को, जो फॉरनर है, जैसे क्योंकि जैसे इंडिया में भी कोई फॉरनर आता है तो सब ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कौन है तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, तो सब ऐसे देखते हैं। ज़्यादातर लड़कियां क्या है, देख के ना डर जाती है कि अगर सिंगल बंदा है, क्योंकि ऐसा होता है ना, सिंगल बंदे के बारे में एक स्ट्रेंजर को देख के तो हर कोई डर जाता है। क्योंकि ये जापान में जैसे होता है ना कि इन लोगों को ना डर लगता है बाहर के फॉरेनर बंदों से कि ये कैसा सोचता होगा, कैसा होगा, इनका मेंटली कैसे थॉट्स होते हैं, कि हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे प्रति कैसी वो रखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जापान जो जापानीज लोग हैं वो एकदम, आप जब तक उनसे जाके बात नहीं करोगे ना तब तक वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, खाली देखेंगे देखेंगे, और देख के भी ऐसे देखेंगे जैसे आपको उसने देखा ही नहीं, अनदेखा कर देंगे देख के भी। तो ऐसे छुप छुप के देखते हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे देखें, ऐसे ऐसे करके छुप छुप के देखते हैं। ज़्यादातर जो जैसे जो यहाँ पे जैसे जापानीज लड़के होते हैं वो बेचारे थोड़े बिल्कुल ही दुबले पतले ऐसे सूखे हुए से मिलेंगे आपको, कुछ नहीं की हद ही। अब मेरे जो हमारा जो जाटो का वैसे बॉडी लैंग्वेज एक थोड़ा अलग ही पर्सनैलिटी सा होता है। तो अब जैसे मुझे लड़कियाँ कोई भी है, जैसे फीमेल होते हैं, जो मेल बंदे जहाँ पे जितने जापानीज बंदे हैं जो देखते हैं, तो एक अट्रैक्ट तो हो जाते हैं हमारे से कि भाई उन्हें बहुत पसंद है। कि एक तो इंडिया के लोगों को ये सोचते हैं कि उनका दिमाग इतना सुपर फास्ट है कि उनको बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इंडियंस के बारे में ऐसे सोचते हैं कि इंडियंस का जो दिमाग है ना वो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो इनका ये मानना है और सोचना है। जब तक ये इनको बताओगे नहीं ना कि भाई हम इंडिया से हैं, तब ये इनके जो इनकी जो वो है ना, आप लोगों के प्रति जो रिस्पेक्ट होती है वो बढ़ जाता है। वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, आतमगा ई ना, हमेशा मैं यही बातें सुनता हूँ अपनी कंपनी में भी, ज़्यादातर मेरे को यही बोलते हैं आतमगा ई ना। जैसे कुछ भी इनको प्रॉब्लम हुई हो, जैसे सॉल्व कर दी, तो एक ही बात बोलते हैं आतमगा ई ना। तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो अब हम लोग तो इतनी बड़ाई ले नहीं पाते, तो क्या होता है कि ज़्यादातर जैसे हमारे कंपनी में जो बंदे हैं तब तक तो बात ही नहीं करते। जब पता चल लेता है कि भाई इसने ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम थी सॉल्व कर दी, अब भैया सब बंदे आके ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि भाई पता नहीं कितनी बड़ी तोप मार दी और एक्चुअली हम लोगों को लगता है जैसे हम तो ये रोज ही सॉल्व करते हारते रहते हैं। ऐसे ऐसे इंडिया में कोई जब कंपनी में काम करते थे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, कोई पूछने वाला ही नहीं होता था, एक ही बार बंदा बोल के रहता। लेकिन ये क्या है कि एक महीने तक उसी चीज़ को चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और ऐसे ही बाहर कभी कभी मैं बाहर जैसे बाहर जा रहा हूँ, कहीं मैं कम जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं सिंगल ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई फीमेल बैठ गई, तो क्या है वो ऐसे देखेंगी जैसे मैं उसको खा जाऊँगा, ऐसे छुप छुप यूँ करके ऐसे ऐसे करके देख देख के, और ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे मैंने उसको ज़बरदस्ती बिठाया वहाँ पे और तू मेरे को देख, ऐसे रिएक्ट करेंगी। और भैया ऐसे डर ही रहेंगी कि जैसे अगर मैंने थोड़ा सा भी पैर इधर कर दिया तो उसको ऐसा लगेगा जब मैं वही मेरे को मारेगा एक फॉरनर को देख के ऐसे करते। और जैसे ही मैं अपनी फैमिली के साथ निकलूँगा तो उनका रिएक्शन ना एकदम ही चेंज हो जाता है। जैसे ही कोई फीमेल मेरे को दिखी, वो ज़बरदस्ती जान, कहते हैं ना, जब बंदा सिंगल घूम रहा है, जिसको जब कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि कोई कोई देख लेगा फैमिली वाला, तब वो बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं उसको। और जैसे ही देख लिया कि भाई हाँ ये फैमिली के साथ घूम रहा है, तब जाके जानबूझ के लड़की आपको छेड़ना चालू कर देगी। तो ये क्या है कि इनका क्या है कि इनको ना एक ना वो हो जाती है कि हाँ भैया भाई जब फैमिली के साथ घूम रहा है तो इसका मतलब बंदा जेन्युइन बंदा है। जैसे जो कभी उसकी एक इमेज ना बढ़ जाती है, उसके हिसाब से एक उसकी जो इमेज, तो पे जो पहले कहते हैं सिंगल बंदे को हर जगह एक अलग नज़र से देखते हैं और एक फैमिली वाले बंदे को एक अलग नज़र से देखते हैं ना, तो ये वो वाली एक पार्शलिटी वाली बात हो जाती है कि वही सिंगल बंदा घूम रहा है तो इसका मतलब उसकी कोई औकात ही नहीं है। जो बंदा फैमिली के साथ घूम रहा है ना, उसकी यानी उसके सर्कल में अगर कोई फीमेल है तो ही उसकी रिस्पेक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। जापान में सिंपल सी बात है, कोई भी फॉरेनर बंदा है। तो मैंने तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कभी ट्रेन में ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे फॉरेनर भी जो फॉरेनर आती हैं, एशियन फॉरेनर होगी, कोई चाइनीज़ होगी, कोरियन होगी, तो जैसे कभी कभी चाहते थे हम, जैसे मैं जा रहा हूँ अभी, मुझे
ट्रेन की टिकट लेनी है। तो मैं जैसे वहाँ पे जाऊँ, वो भाग के मेरे पास आके सीधा लेके सीधा मेरा हाथ पकड़ लिया। अब अब ये फैमिली के सामने कोई बंदा आके सीधा ऐसे हाथ पकड़ ले, वो क्या सोचे। वो बोले प्लीज़ मुझे हेल्प करो, प्लीज़ मुझे हेल्प मी, कि गो देयर, ये वो, प्लीज़ बाई में टिकट, ये वो। वही ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि मैं सोच ही नहीं पाता कि जब मैं सिंगल जाऊँ, जब कहीं मैं अगर अकेला बाहर घूमने जा रहा हूँ तब ऐसा कभी कुछ नहीं होता। जैसे ही फैमिली के साथ घूमने जाओ कुछ ना कुछ हमेशा होता है, कोई ना कोई बंदा ऐसा टकराएगा जो आपको ऐसे करके जाएगा कि भैया घर में आके चाहे 100 डांटे खानी पड़े, चाहे 100 जूते खाने पड़े, लेकिन उस बात को फिर एक हफ्ते तक चलता ही चलता रहेगा। ये चीज़ें बहुत मैंने देखा है। लेकिन कभी कभी ये इस चीज़ों को देख के एक फनी वे भी बनता है, लेकिन थोड़ा वो ऐसा हो जाता है कि भाई, लेकिन इसके बाद का जो रिएक्शन है ना वो थोड़ा हार्मफुल हो जाता है कि भाई उसके बाद घर में जाके थोड़ी सुननी उननी पड़ती कि तुझे जानती थी वो, तुझे जानती है वो, तुझे अभी वो आके ऐसे बोली, ये है वो है, ऐसे कोई मुझे नहीं करता तुम्हें क्यों करता है, ये है वो है, ऐसी बहुत सी बातें हो जाती हैं। तो और एक दिन ऐसे ही मैं इधर में ज़रा मैन में शॉपिंग करने गया था, तो मैं उधर ट्राउज़र देख रहा था। अब वो ऐसे रैंडमली कोई भी आके मुझे बोलती, ओ दिस इज़ सो नाइस, ये वो बहुत सुंदर कलर है, ऐसा है वैसा है, कितना अच्छा है ना, ये है वो। तो भाई मैं एक बार, मैं तो अपनी फैमिली के साथ गया हूँ, अब मैं देखूँ इधर उधर कि भाई कोई है तो नहीं। अब वो मेरे से ऐसे बातें करने लग रही जिससे मैंने कितने दिनों से जान पहचाना है, और ऐसे, और जैसे ही मैंने अपनी वाइफ को देखा, क्या भैया मैं तो वहाँ से बिना कुछ बोले भाग गया वहाँ से, क्या कल को तो चले उसके चक्कर में यहाँ कलेश हो गया घर में। ये ऐसा बहुत बार मेरे साथ ट्रेजेडी होती रहती है, और खासकर जब भी होती है जब मैं फैमिली के साथ घूम रहा होता। सिंगल घूमता हूँ जब मेरे को कोई नहीं मिलता, और तब मिले तब तो कोई बंदा बात भी कर ले, जब तक कोई हेजिटेशन भी नहीं है। नहीं तो हमेशा फैमिली के साथ जब भी जाते हो ना, तो ये जापानीज, मुझे लगता है जापानीज लड़कियों को उस दिन खुशबू आ जाती है कि ये बंदा आज फैमिली के साथ जा रहा हो, इसको मजे ले इसके।